अब ये एक चीज़ हो गया कि आपने अबजद सीख लिया, यानी अलिफ बे वग़ैरह आपको आता है, आपने सीख लिया। अब इसी अलिफ बे के साथ में हमने एक ये सीखा था, इसका नाम क्या था? ज़बर। ज़बर ज़ के ऊपर आया, ये बे के ऊपर आया, र, ज़बर। ठीक है, ये सीखा था। इसका काम मैंने क्या बताया था कि जब किसी हुरूफ के ऊपर लग जाता है, किसी हुरूफ में मतलब क्या, यही जो कुछ अभी लिखे थे वही हुरूफ, अपने मनमानी कहीं से लाए वहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं, बल्कि जो हुरूफ है अलिफ से लेके ये तक के, उन्हीं हुरूफ में से किसी भी के ऊपर अगर ये ज़बर लग जाए तो वो हो जाता है अ, ब, ता, सा, ज, हा, ख, दाल, या, ये सब सारी चीज़ क्या हो जाएगा, या उसमें आ की आवाज़ पैदा हो जाती है। ठीक है, अब आप पाबंदी आपके ऊपर हो जाती है कि बे को आप बी नहीं कह सकते, बू नहीं कह सकते, बा नहीं कह सकते, आपको जब भी कहना होगा तो बा कहना होगा। अब जैसे ये है, बा है, अब हमने यहाँ लगाया ज़ेर तो क्या हो गया, बी। अब इसको आप बा नहीं कह सकते, पाबंदी लग गई। ठीक है, फौज में भर्ती होने से पहले जब तक आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, तब चाहे जैसे बाल रख लेते थे चल जाता था, चाहे जैसे बूट पहन लेते चल जाता, चाहे जैसे जो शर्ट पैंट पहन ले चल जाता है। लेकिन जब आपने यूनिफॉर्म पहन लिया तो आपको बूट भी वही पहनना होगा जो उसूल के अंदर होगा, और आपको बाल भी वैसे ही रखना होगा जैसे उसूल के अंदर होगा। अब ये एक उसूल हो गया, बे को एक उसूल दे दिया गया कि आपको इसी उसूल पे रहना है, अब आगे नहीं जाना है। तो ज़बर का उसूल ये है कि किसी भी हुरूफ के ऊपर XYZ किसी भी हुरूफ के ऊपर लग जाए तो वो उसको अ की शक्ल में बदल देता है, उसको नीचे नहीं दबा सकते, ऊपर नहीं उठा सकते, या उसको ऊ नहीं कर सकते। अब ये बा हो गया और ये सा हो गया, इसको ना सी कह सकते हैं ना सू कह सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं, ज़बर लगा हुआ है तब भी आप उसको बी बा बू करेंगे तो हाँ, ये सबको आ की मात्रा देता जा रहा है ये, हाँ, जा, तो ये है ज़बर। कोई भी वर्ड में आके आवाज हाँ हाँ हाँ, लाम है तो ला, मीम है तो मा, या है तो या, है ना, हमज़ा है तो अ, हमज़ा अ होता है, और काफ है तो क, बताया ना आपको, नून है तो ना। अब देखिए यही रूल अगर ज़ेर में हो जाए, ज़ेर हमेशा नीचे आता है, मैंने बताया था ज़बर का मतलब भी तगड़ा होता है, ऊपर के भी होता है, और ज़ेर के मतलब नीचे के होता है। आप देखिए कभी जो है कोई ज़लज़ला वगैरह आ जाता है तो ख़बर में आता है कि इतना ज़ोरदार ज़लज़ला था कि उसने पूरी ज़मीन को ज़बर और ज़ेर कर दिया, मतलब उल्टा ऊपर नीचे कर दिया, ज़बर ज़ेर कर दिया यानी ऊपर नीचे कर दिया। ये कहने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ज़बर ज़ेर कर दिया। तो ज़ेर का मतलब नीचे होता है और ज़बर का मतलब ऊपर होता है, लेकिन जब आप ज़बर कहें तो आ की आवाज़ आनी चाहिए, ज़ेर कहें तो ई की आवाज़ आनी चाहिए। ज़ेर मतलब ये वाला, ठीक है, किसी भी हुरूफ के पास। अब ये देखिए बा था, पाबंद था, अब ये बा ज़ेर का पाबंद हो गया, अब इसको क्या कहेंगे आप, बी। अब दूसरा कुछ नहीं कह सकते, इसको सिर्फ बी ही कहना है क्योंकि ये इसका पाबंद हो गया अब। ठीक है, इसी तरीके से शीन के नीचे अगर ज़ेर रहा तो सी, अब वो ज़ेर के पाबंद हो गया, ज़ेर के अंडर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ज़बर ज़ेर, और यही चीज़ फिर मैंने अगला क्या बताया था आपको, पेश। पेश, पेश का क्या काम होता है, ये किसी भी हुरूफ के साथ इस चीज़ को पैदा कर देता है। ठीक है, वो मात्रा लगा देता है, ऊ की मात्रा लगा देता है। अगर बे पे लगा हुआ है तो बु, और सीन पे लगा हुआ है तो सु। तो ज़बर ज़ेर पेश का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए एक बार लिख देते हैं, ज़बर कहाँ लगाया जाएगा हुरूफ के ऊपर, ऊपर की तरफ। ज़ेर कहाँ लगेगा, पेश कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया सारे हुरूफ। और इनका काम क्या है, ज़बर करेगा अ का काम, और ज़ेर करेगा ई का काम, और पेश करेगा ऊ का काम। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हटाऊं आगे चलूं,
चलिए